साहिब के चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूं, जिनके संरक्षण में ये नरवाणा नगरी ये फल फूल रही है। मैं यहाँ पधारे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र, मैं सबको आज यहाँ पर आने पर इतनी भारी संख्या में स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आप सबके जिस प्रेम प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज नरवाणा की सरदारी ने आज मेरा यहाँ स्वागत किया है, जो ये सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, मैं अपनी तरफ से आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि हम नरवाणा को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुझे यह भी खुशी है कि जिला जींद में यह धरती हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति, संघर्ष और जन जागरण की ये धरती ये गवा रही है। मित्रों, आज जब हम सब यहाँ पर एक रैली के रूप में एकत्र नहीं हुए बल्कि नरवाणा की नई तस्वीर और इसके सुनहरे अवसर की, एक भविष्य की एक मजबूत नींव रखने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हरियाणा विकास के पथ पर 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब केंद्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार के ट्रिपल इंजन के ताकत का ही ये कमाल है। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश और देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मैं नरवाणा में आप सबके बीच आया हूं तो मुझे पिछली सरकारों की याद भी आती है। अभी हमारे बेटी जी बोल रहे थे कि जोरदार ताड़ियां बजाइए। भाइयों, आप लोग ताड़ियां तो बजाते थे, बस ताड़ियां ही बजाते थे, काम कुछ दिखाई नहीं देता था, ताड़ियां बजवा करके चले जाते थे। ये हालात थे। परंतु भाइयों, मैं उन सरकारों के समय नरवाणा की क्या पहचान थी, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें थी, उसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा है। क्या यहाँ कभी कोई विकास की कोई बात होती थी? आप सब जानते हैं कि पहले यहाँ केवल राजनीति तो जरूर होती थी, विकास की कोई बात यहाँ नहीं होती थी। लेकिन मैं आप सबको ये बड़े गर्व के साथ और फख्र के साथ बताना चाहूंगा कि हमने इस परंपरा को तोड़ा है। हमने नरवाणा को वह सम्मान और वह विकास दिया है जिसके आप हकदार थे। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि नरवाणा के क्षेत्र का भविष्य उज्जवल रहेगा और यह विकास की राह पर तेजी से 3 गुना गति से ये हमारा नरवाणा आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जो कहा है, आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। भाई, बातें नहीं की हैं। आज मैंने नरवाणा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ विकास कार्यों के लिए आज अभी आने से पहले मैंने नीचे 206 करोड़ 32 लाख रुपए के लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि आज मैंने यहाँ नरवाणा के विकास के लिए 37 करोड़ 25 लाख रुपए लागत की 7 के उद्घाटन व 169 करोड़ रुपए की लागत के हमने 12 शिलान्यास आज यहाँ पर किए हैं, जो विकास की
एक नई गति देंगे। आज मुझे ये भी आप सबके सामने, मैं जब नरवाना में आया हूं, जब मैं यहाँ जींद में इस जगह के अंदर नरवाना की सरदारी के बीच में आया हूं, मैं आपके भी सामने कुछ आंकड़े यहाँ के भी रखना चाहूंगा जो यह साबित करते हैं कि नरवाना में विकास की मांग कैसे बढ़ी है, कैसे नरवाना विकास के लिए आगे गया है। मित्रों, बहुत सारे लोग जो विपक्ष के अंदर आज तरह तरह की वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को आज आईना दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग लगातार इस नरवाना के साथ जुड़े रहे हैं और आज भी कहीं तो ये बात बोलते हैं कि नरवाना मेरा घर है। भाई घर तो है तेरा, परंतु करता तो कुछ भी नहीं है। आप ट्वीट के अंदर विश्वास करते हैं, ट्वीट करते रहते हैं और इलेक्शनों के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन थे उससे पहले भाइयों हिसाब मांगो यात्रा ये कांग्रेस के लेकर के निकले। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर कितना काम हुआ है। भाइयों, वर्ष 2014 से अब तक हमने हरियाणा नरवाना विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2005 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में हमने इन 10 वर्षों के अंदर खर्च करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जबकि हम कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कांग्रेस के कार्यकाल में मात्र भाई उनके 10 साल के कार्यकाल में 607 करोड़ रुपए उन्होंने विकास कार्यों पे खर्च किए हैं। हमने 10 वर्षों में 2005 करोड़ रुपया यहाँ विकास कार्यों के ऊपर नरवाना में खर्च किया है। हमने पिछले 10.5 वर्षों में नरवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए 111 घोषणाएं यहाँ की थी।